रहे हो 720 वाले टेस्ट में, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी जो टेस्ट हुआ था 400 प्लस किसका आया था आउट ऑफ 720 में से? आउट ऑफ 720 400 प्लस किसके थे? तनिष्का के थे, दक्ष के थे, और कोमल। अच्छा, और ठीक है लक्ष्य। जो अभी संडे को टेस्ट हुआ है ना आप लोगों का, एफएसटी हुआ है, उसमें पूछ रही हूँ। किसी और के आए हैं 400 प्लस? कोमल 368 400 के आसपास ही हो। मेहनत करो कोमल, बहुत अच्छा करोगी तुम, ट्रस्ट मैम में। मुझे ना बायो में टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है। अच्छा। बायो का मेरा मैम बी सेक्शन पूरा ही छूट गया था दोनों का, इस वजह से कम हो गए। अच्छा, तो मैम तुमने शिवानी मैम से बात की फिर इस बारे में? मैम अभी क्लास हुई नहीं है, पर मेरे को एक बार मैम से बात करनी है। मैं क्वेश्चंस मैम पढ़ते पढ़ते में इतना टाइम लग जाता है, आंसर नहीं हो पाता, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेती हूँ पहले ही। अच्छा, वैसे पहले बायो करनी चाहिए। बाकी एक बार ना मैम से पूछ लेना कि कैसे बायो को करना है अटेम्प्ट। ठीक है, वो तुम्हें बताएंगी जरूर। और फिर वैसे वैसे उनको फॉलो करना, फिर देखना इम्प्रूवमेंट होगा बेटा। क्योंकि यू ओके। आर, अदरवाइज यू आर डूइंग वेरी वेल। कोमल, ज्योति तुम्हारा क्या स्कोर था बेटा? ज्योति गर्ल। मैम इसलिए मैंने ना इस पूरे हफ्ते फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि फिजिक्स के अंदर मार्क्स इंप्रूव करने हैं। मेरे काइनेमेटिक्स में फिजिक्स में -1 का स्कोर गया था। अच्छा, 364 ज्योति, तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो, बट तुम मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। 364 नहीं आने चाहिए अभी, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थोड़ा सा 400 पे पहुंचो, ज्यादा नहीं पीछे हो तुम लोग, 30 30 40 40 नंबर पीछे हो। तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखो, और वो धीरे धीरे आएगा। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है ना? और लक्ष्य तुम भी। गुड इवनिंग शिवानी। ठीक है, तो बाकी बच्चे जो भी स्कोर है मुझे प्लीज शेयर किया कीजिए, मेरे को पता लगेगा आप लोगों का। वैसे तो मैं देख लेती हूँ, ट्यूसडे को मेरे पास सारा स्कोर अपडेट मतलब होके आ जाता है। चलो, मैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होने वाली है आज यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी वाली। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था तनिष्का ने एक बार, वही दोबारा से न्यूट्रॉन्स वाला, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी और को भी डाउट था तो प्लीज यहाँ पे देख लेना, ये यहीं पे ही लगा रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है देख लो भाई। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद तुम मुझे ये नहीं कहोगे मैम मेरा इक्विलिब्रियम वीक रह गया। बहुत बच्चों ने मुझे बोला है मैम इक्विलिब्रियम नहीं होता, मैम इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज की क्लास के बाद कोई नहीं कहेगा मैम मेरा वीक रह गया है। इसके बाद सब तुम पे छोड़ दूंगी कि तुमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। क्या सिर्फ मेरे करवाए ही क्वेश्चन कर रहे हो? आई मीन मैं अगर 20 क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ क्लास में, क्या तुम वो 20 कर रहे हो? तो ऐसा कर रहे हो तो नहीं हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम के भी 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास है नहीं सोर्स, तुम कंटेंट सब कुछ तुम्हारे पास है, बस तुम्हें थोड़ा सा अपना आलस को छोड़ना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिए थे यस। वेटेज। तो वेटेज देख के पता लगा लो कि कितना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मैं कितने क्वेश्चन दे रही हूँ? तुम्हारा टेस्ट है अभी रिवीजन असेसमेंट का, एक, कितने, तीन, पांच, 5 नंबर का टेस्ट है। शुरू हो जाओ बेटा, 5 नंबर का टेस्ट है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। टेक 10 सेकेंड्स टू सोल्व दिस। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन? जिसका होता जाए हाथ उठाते जाओ जैसे क्लास में करते हो। मैं पानी पी लूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैं एक साथ डिस्कस करूंगी सबके आंसर। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, मतलब 3 क्वेश्चन है, इसको कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए। सब प्रीवियस ईयर है, सबके सब। अब मैंने कुछ नीट के पीवाई क्यूज लिए हुए हैं, कुछ तुम्हारे जेई के पीवाई क्यूज लिए हुए हैं, तो ध्यान रखना जेई मेंस के डायरेक्ट पीवाई क्यूज नीट में आते हैं। कौन से वाले आते हैं? डिफिकल्ट वाले नहीं आते, इजी वाले आते हैं। तो मैं करवा रही हूँ तुम्हें वो। हम्म, करो इसको भी सोल्व। एक बार मैं फिर दोबारा रिमाइंडर भेजूं ग्रुप में, पता नहीं क्या ही आलस आता है बच्चों को क्लास में आने का।
इसके बाद तुम्हारी क्लास किसकी है बेटा? मैम बायो। बायो। ठीक है। हुआ? यस मैम, ये तीनों हो गए। ये वाले करो 2 क्वेश्चन। हुस्नवाज आ गया क्या? नहीं आया, आ गया, ठीक है। हुस्नवाज बेटा, तुम्हें इक्विलिब्रियम में डाउट रहता था तो प्लीज अपना ध्यान से समझते हुए चलना। पांच में से अपने आप को मार्क्स दे लेना कितने आए, ठीक है? हो गया? मैम 2 सेकंड लास्ट वाला रह गया। बाकी भी मेरे को बताते जाओ। चलिए, कोई नहीं, जिसका 1-2 रह गया वो जब दोबारा उस स्लाइड पे आऊंगी तो मुझे बताएंगे। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 13 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। पीयूष, इसका आंसर बता बेटा। मैम डी ऑप्शन। कैसे बेटा? ये आई थिंक मैंने पहले भी करवाया था और पीयूष से ही पूछा था, ऐसा ही है क्या? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, हल्का फुल्का। हाँ, कैसे किया? मैम जो P4 का है उसे सॉलिड है वो, उसका हमने यूनिटी ले लिया। हाँ और बेटा, P4 और 10 का भी वो ले लिया, वो यूनिटी। वेरी गुड। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? O2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है? यस मैम। चलिए, वो प्रेशर की टर्म्स में भी दे सकता है, वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी दे सकता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है तो 1/O2 होगा, और की पावर 5। ध्यान रखना बच्चे, 1/O2, क्योंकि हो सकता है ना एग्जामिनर ने जान करके क्वेश्चन दिया कि O2 की पावर 5 कर दिया। कई बार क्या होता है, जैसे सॉलिड है तो हम फटाफट ना ऐसे करके इसको टिक मार्क लगा के आ जाएंगे और वहीं पे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जो बेटा ध्यान रखना, मैं ना 2 चीजें आप लोगों को जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो थोड़ी थोड़ी टिप्स देती रहती हूँ, तो उनको लिख लिया करो। अब जैसे जब तुम पेपर में अपियर होगे, पहली बात है नीट का जो पेपर रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम लोग, क्योंकि तुम्हें आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो डिफिकल्ट पेपर नहीं सेट करता है, वो क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि बच्चा 1 मिनट से कम टाइम में कर ले, लेकिन आप लोगों ने वो चीज पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर पढ़ के ही नहीं गए तो वो डिफिकल्ट लगेगा पेपर, ठीक है? तो इजी टू मॉडरेट आता है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं तो वो सबके लिए ट्रिकी होते हैं। और बच्चे जब जब पेपर तुम्हारा इजी टू मॉडरेट होगा ना, तो वो सबके लिए होगा। फिर जो जो पढ़ के आया है उसके लिए, सबके लिए ही वो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। तो ऐसे वाले केसेस में हमें क्या करना है? नेगेटिव मार्किंग से बचना है, बस यही खेल है नीट का, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और नेगेटिव मार्किंग से बचोगे तो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे, वरना तो कंपटीशन से बाहर चले जाओगे। समझ आ गई तुम लोगों को? क्योंकि अगर डिफिकल्ट होता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, उसमें तो जो डिफिकल्ट में से क्वेश्चन ढूंढ रहा है कि हाँ, जो वहां पे कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं करता है वो जीत जाता है, बाकी कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। आधी जनता तो पेपर को देख के ही, आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है, क्या आप टेंशन ले रहे हो पेपर को देख के? अगर आप, वो 3 घंटे डिसाइड करेगा आपका, ठीक है? अगर आपने पूरे साल 2 साल मेहनत की है, बट वहां जाके आप लोग इतना टेंस्ड हो गए कि भाई साहब ये क्या आया हुआ पेपर, तो उसी टाइम आप गए कंपटीशन से बाहर। तो इसीलिए अपने माइंड को काम रखना आपको पेपर में, और ये अभी से ही शुरू कर दो जब अवंती के ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है? अपने माइंड को काम रखना और ऐसे ही सोचना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, और अगर पेपर ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है। एंड पेपर ईजी होने के टाइम पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जल्दबाजी करते हैं। ये तो तुम मेरी बात मानोगे ना? अगर मान लो क्वेश्चन इजी है तो तुम जल्दी जल्दी करोगे वो चीजें कि भैया पेपर इजी है, हमें कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 180 करने हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, चीजें जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी में वो नेगेटिव करवाएगा, और नेगेटिव करते ही एक्यूरेसी हो जाएगी कम, रैंक हो जाएगी बहुत पीछे।
तो बेटा अगर मैं बात करूं तुम्हारे नीट में तो एक एक नंबर से इतनी हजारों में रैंक पीछे खिसकती है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए, सो दैट हमारी एक्यूरेसी जो हो वो ज्यादा हो। और ये कैसे आएगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आज का ज्ञान ये था। अब चलते हम इसके आंसर पे, जो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बताओ मेरे को 2004 वाला क्या मार्क करके आए हो, मतलब क्या आंसर किया? मैम सी सी ऑप्शन। देखो बच्चे, सिंपल है, केपी केसी, प्रियंका चोपड़ा से ध्यान रखना। कुछ बच्चे पहले केसी लिखते हैं फिर केपी, फिर वो गलती हो जाएगी। इतने इजी क्वेश्चन में गलत नहीं करना तुम्हें। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेस टू द पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी देखो जी क्या दिख रहा है यहाँ पे, -1, 1 -2 -1। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डेल्टा एनजी निकालने में प्रॉब्लम होती है तो टेल मी, मैं सिखा दूंगी उसको। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेस टू द पावर -1। तो क्या हो जाएगा? केपी बाय केसी, इसको नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? अब ऐसा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, इसको नीचे करो फिर। अब ध्यान से सुनना, उसने पूछे केपी बाय केसी, अगर पता चले वो पेपर में पूछ ले केसी बाय केपी और क्वेश्चन सेम रखे तो क्या होगा? आरटी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कई बच्चे तो क्वेश्चन रट के जाते हैं। मैंने 12th के बच्चों को देखा है, वो क्वेश्चन रट रहे हैं भाई नीट एमटीजी के, तो वो बुरी तरह फंसेंगे। आपको नहीं करना है, आपको समझ के चलना है। हो सकता है वो केपी बाय केसी ना पूछ के केसी बाय केपी पूछे। नंदनी आप क्लास में रेगुलर रहो बच्चे, मैं बता देती हूँ डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे। केसी बाय केपी पूछते तो आरटी होता। अब कैसे निकाला एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ डेल्टा एनजी। बेटा डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो गैसेस उसमें है, गैसेस फेज में है 1 होगा और रिएक्टेंट की साइड 2 मोल है। तो ये, और ध्यान रखना सिर्फ गैसेस वाले ही आप कंसीडर करोगे, कहीं पे सोलिड लिक्विड है तो उसको नहीं कंसीडर करोगे। क्लियर है? तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया बच्चे सी। ठीक है, ज्ञान नंबर 2 अभी दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 2003 में पूछा था, बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। तो अगर सारे यही बोल रहे हो, सारे यही बोलोगे क्या? बताओ। यस मैम। फिर बस ये फिर ऐसे क्वेश्चन ना, हाँ ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि नीट में इजी सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें उसने कुछ घुमा नहीं रखा। NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। अब हमें पता है यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पुट करनी है, तो पहले तो चेक करो क्या उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। अगर दे रखी है तो क्वेश्चन तो सुपर डुपर इजी है। ठीक है, सुपर डुपर इजी है, इसको ऐसे लिख लो बच्चे। ठीक है, और नीचे कर लो आप 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻²। मैम उल्टा कर दिया थी। मैम उल्टा लिख दिया आपने। यस मैम। अच्छा 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 ठीक है भाई, इसको सीधा कर लो फिर। ठीक है, NO2 क्या कितना दिया हुआ है? 1.2 वाला दिया हुआ है, मैं लिख लेती हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻², 1.2 इंटू 10⁻⁻²। अभी ठीक है, और N2O4 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पे चला जाएगा और ये 0.3 पे चला जाएगा। आंसर निकाल लेना इसका। ठीक है, तो आप लोग बी बोल रहे हैं तो मैं बी पे जा रही हूँ। कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेटर का नहीं था ये, नीट का क्वेश्चन था और नीट में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आप लोगों को। यस ये वाला क्वेश्चन तो वही आ गया, सेम आ गया। देखो ना 2004 में सी ऑप्शन वो था। थर्ड सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट आओ। मैम ये ऑप्शन। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि जेई का था। अगर नीट में क्वेश्चन आया तो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट यस वही मैं बोलूंगी कि नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैम इसमें ना माइनस जो है ऊपर जाके पॉजिटिव हो रहा था, तो मैंने सी ऑप्शन लगाया बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि सारा पॉजिटिव में आंसर आता। 10⁻⁶ था और 1/4.9 इंटू 1/4.9 को मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने सी करा। ठीक है, तो ये स्मार्टली आपने गेस किया, यही बहुत अच्छी बात है। देखो क्या किया, डिजायर्ड इक्वेशन देखो कैसी है। SO2 क्या है, इधर देखो, इधर देखो बच्चों। SO2 यहाँ पे हमारी जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि इसमें राइट हैंड साइड है। तो घुमाना पड़ेगा, हमें घुमाना पड़ेगा। जो नया वाला केसी है, सपोज दिस इज केसी डैश, तो घुमाना पड़ेगा। और क्या करा इन्होंने? 2 से मल्टीप्लाई किया ना, या 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो केसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो 1/4.9 इंटू 10⁻⁴ 4.9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 4
देखो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे उसको, तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 416। ठीक है जी, यस मैम। जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम फोर्थ ऑप्शन आ रहा है मेरा अभी तो। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, क्या क्या करूं, कितनी रिक्वेस्ट करूं बच्चों की टाइम पे आया करो। अभी भी मुझे ट्यूशन चल रहा है क्या आप लोगों का? ट्यूशन तो खत्म हो जाता है भाई, अक्टूबर में ही सिलेबस हो जाता है। मैम मेरा डी आएगा। डी आया है? दिशा आ यस गई? मैम, क्योंकि एनजी जो है वो हमारा 1 आ रहा है, तो हमारा केपी ग्रेटर होगा केसी से। ये देखो वाओ, दिस इज स्मार्ट। यस यस, तुम्हें कुछ नहीं करना, केपी केसी को कंपेयर करना है। आपको पता है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है। डेल्टा एनजी देखो क्या आ रहा है, 3 - 2 1। तो अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो ये फलाना जो भी इसने दिया हुआ है हमें देखना ही नहीं है उसकी तरफ। सिंपल, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो हमारा केपी केसी से बड़ा होता है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था तुम लोगों को। समझ में आया? यस मैम। यस क्योंकि हो मैम। सकता है यहाँ पे बच्चा क्या करे, यहाँ पे बच्चा वो करे, क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा निकाल के देखेगा कैलकुलेट। आरटी, फिर इसको सोल्व करेगा, फिर वो कंपेयर करेगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट, क्योंकि केपी केसी के तो बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है, लेस देन भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव है तो पक्का बड़ा ही आएगा। ठीक है, या जो जो स्टूडेंट स्मार्टली खेलेगा तो वहां पे वो करेगा, क्योंकि आरटी की पावर 1 है तो केसी में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली केपी की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। तो ऐसे करना था इसको अप्रोच। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन, अब आ जाओ क्वेश्चन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। मैम ये आपने होमवर्क में भी दिया था ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये 2009 में आया था तुम्हारे नीट में, लेकिन ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये जिसका भी हो गया हैंड रेज करो, मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको। आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? ये मत सोचना ये वहां से आया है, मतलब थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का टच दिया है इसने, बट इट्स ओके, हम कर लेंगे। आपको के ए दिया हुआ है HCN के लिए। HCN को कैसे लिखेंगे हम? H+CN नेगेटिव लिखेंगे। एंड एसिटिक एसिड को कैसे लिखेंगे? CH3CO नेगेटिव, है ना, +H+। Ka1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ बेटा यहाँ पे साथ में। Ka1 कितना दिया हुआ है? अच्छा, आप लोगों का क्या आंसर आया? मैम सी ऑप्शन आ रहा था। सी ऑप्शन। सबका सी आ रहा है। 31 स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किया है मेरे बच्चों, क्या यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आ रहा था क्या? अच्छा, तो Ka1 क्या होगा बच्चे, मैं लिख देती हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻5 एंड Ka2 क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻10। तुम्हें इक्वेशन क्या चाहिए? डिजायर्ड इक्वेशन है Cn नेगेटिव प्लस एसिटिक एसिड से मिल रहा है तुम्हें HCN प्लस CH3COO नेगेटिव। हाँ जी भैया, क्या किया जाए? इसको घुमाना पड़ेगा भाई, यस मैम। घुमा दो इसको। फिर अगर इसको घुमा दिया तो क्या करेंगे? 1/5 इंटू 10⁻⁻5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, और Ka2 कैसे रखते हैं? तो अब क्या करोगे, वही कर दो जो नया वाला K1 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1/Ka1 इंटू Ka2, यही किया। यस मैम। 4.5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये 3 पे गया, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना आया यहाँ पे? 4 आएगा या -5 आएगा? एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, -10, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे -5 था, तो -10 + 5 तो -5 हो गया ना। यस मैम। फिर सी कैसे आ रहा है तुम लोगों का? एक मिनट। देखो एक बार, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया, तुमने ही कुछ गड़बड़ मैम की ये हुई। 1.5 ऊपर आएगा ना? ये एक बच्चे ने बोला क्या, ये आवाज गूंज के आई? 1.5 ऊपर कैसे आएगा बच्चे? क्योंकि आपको Cn नेगेटिव तो यहाँ है ना आपका राइट हैंड साइड पे जो हमें चाहिए, बट मेरे पास तो HCN का दिया हुआ ना, तो पलटना भी तो पड़ेगा ना उसको मेरे को। HCN तो पलटेंगे तभी तो 4.5 नीचे आएगा 1/4.5। 1/4.5 क्यों आएगा भाई?
मैम HCN का तो वही डिसीजन कांस्टेंट है ना, उसे भी 1. अरे भाई साहब, ये तुम मेरे को पहले याद दिला दिया करो भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये वैल्यू पलट क्यों रही है आज, इधर आओ। हाँ, तो HCN की अपनी थी, ये है भाई HCN की, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है ना, ये हमारी HCN की होगी 4.5 वाली, तो इसको मैं पलटूंगी ना, ये बोलो ना, तुम लोग भी तो उल्टा बोल रहे हो फिर, ठीक है। एंड CH3COH एसिटिक एसिड की 1.5 होगा, ठीक है, अभी ठीक है। यस अभी मैम 1.45 इंटू 10⁻⁻10, यस मैम, और यहाँ पे क्या करूं, 1.5 इंटू 10⁻⁵। यस मैम, अब आ गया, 0.3 हाँ अब आ गया, 1/3 आ जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 10 कितना होता है, 5 होता है, तो ये 0.33 आएगा कुछ, इंटू 10⁻5, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 10 की पावर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4। 4। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। और जब एक बच्चा बोल रहा हो तो दूसरा प्लीज बीच में ना बोला करो, एक ही बोला करो, मुझे भी सुनने दिया करो कौन क्या बोल रहा है, और थोड़ा आराम से बोला करो। तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो जब टीचर से गलती होती है, तुम लोग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हो। चलो करो, ये क्वेश्चन करो। हाँ जी करो। देखो क्वेश्चन बड़ा है बट इजी है, नीट का ही है तुम्हारा ये क्वेश्चन, तभी उसने ना पूरा वो सोल्व नहीं किया, ऐसे आपको देख लो डायरेक्ट रिजल्ट्स दे दिए उसने। चलो आराम से करो इसको, क्वेश्चन को। रिएक्शन दी हुई है, इज बिगिन विद द कॉन्सेंट्रेशन A and B both at an initial value of 1 molar. Okay. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar. The value of equilibrium constant for this reaction is given by. देखो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जब वो आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे दे, वो तो तुम लोग एकदम मजे से कर लेते हो, अभी हमने कर भी लिया, ठीक है। इसमें उसने क्या बोल दिया, 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं बोल रही हूँ तो नहीं बोलोगे बीच में ना, ठीक है। हाँ और कैसे पूछ सकते हैं, और कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ना दे रखी हो, आपको घुमा फिरा के कुछ और दिया हुआ, और फाइनल में आपको ये दिया हुआ है लाइक दिस की कंसंट्रेशन ऑफ डी इज मेजर्ड इतना इतना, ठीक है। तो उस केस में आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो आपको बताना है। चलो जिसने कर लिया हैंड रेज करो। करो, मेरे को दिख नहीं रहा है। तनिष्का हो गया है क्या? यस मैम, अच्छा मैं एक बार देख रही हूँ। सुहानी, नंदनी, कोमल, लक्ष्य, परवीन कुमार तो मेरे को फर्स्ट टाइम एक क्लास में नजर आ रहा है। प्रीति, सुहानी, नंदनी, कोमल, और बताओ। ओके क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन तो बी आ गया। अब मुझे कोमल आप बताओगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है। मैं एक बार इक्वेशन लिख लेती हूँ बच्चे, कैसे तुमने 3C + D, है ना। मैम इसमें दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे डी जो है वो 0.25 m बना है, तो हमने क्या करा ना कि 2a में से जो माइनस होगा वही जाकर के डी बनेगा। नहीं तो आप मैं मुझे बताओ, जब टाइम t 0 था तो इसके कितनी कंसंट्रेशन तुम लेके चले? 1 लेके चले। यस मैम इसके भी 1 लेके चले, इसकी क्या लेके चले? सृष्टि 0 0, ठीक है। सृष्टि नहीं, कोमल, सॉरी, ठीक है। Yes. अगर मैं बात करूंगी जब इक्विलिब्रियम पे, अगर मैं देखूंगी तो 1 में से कुछ तो माइनस होगा। मैंने x माना था यस उसको। मैम, तुमने x माना है, 2x होगा, 1 मैम वैसे माइनस तो 2। 0.25 हो जाता है, बट मैंने एक वो कर सेकंड, लिया अगर था। तुम x भी मान लो फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक कर लेना जैसे इक्वेशन में दिया हुआ है। अब जैसे तुम देखो 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ से 2x गया तो यहाँ से x जाएगा। X. अब 2 मोल से यहाँ पे क्या करूंगी? 3x, और यहाँ पे x। ठीक है। अब उसने क्या दिया हुआ है? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ D इज मेजर्ड। अब D कहाँ है? ये रहा, यानी कि x की वैल्यू उसने तुम्हें दे दी 0.25।
अब कुछ नहीं करना, सारी जगह वैल्यू पुट करो। इधर देखो, अगर मैं बात करूं ए की बात करूं तो ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0.25 बेटा। और अगर बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25। और अगर मैं बात करूं सी की तो वो हो जाएगा 3 इंटू 0.25। और अगर डी की बात करूं तो वो हो जाएगा, ऐसे ही किया गया सबने। यस मैम। तो Yes, ma'am. KC निकाल लो, केसी निकाल लो। और सबसे अच्छी बात है, इसमें हमें ज्यादा घुमाया भी नहीं है, डायरेक्ट आपको सोल्व भी नहीं करना है, बस ऑप्शन को नजर मारना है। तो सी का क्यूब मैं लिख दूं, सी का क्यूब हो जाएगा आपका, अच्छा इसको सोल्व करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.75। यस मैम। 0.75 का क्यूब इनटू 0.25। और ये सब में है, ये नजर मार रहे हो तुम लोग, ये सब में है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, डिवाइडेड madam. ए का स्क्वायर क्या होगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आ रहा है, 0.5। 0.5 0.5 का स्क्वायर, राइट। और आपका क्या दिया हुआ है, बी कितना है, 1 माइनस 0.25 कितना आ रहा है, 0.75। 0.75 देख लो, ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा बी। क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक टाइप का क्वेश्चन तुम्हें कैसे मिलेगा कि तुम्हें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, वो एक टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है वो। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो तुम्हें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन ना देके ऐसे बोल देगा कि इनिशियल में फलाना फलाना ये था और इक्विलिब्रियम पे हमें इसकी अमाउंट इतनी ये मिली, तो वो तुम निकाल लो। चलूं आगे, यस मैम। Yes, ma'am. चलो। ये थोड़ा ना वो जो एमटीजी में ना थोड़ा ऐसा मिस प्रिंटिंग है, ये वाला करो बच्चे। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये तुम्हारा एम्स में आया था, एम्स में या AIPMT में, जिसमें भी था। ये करो, if concentration of OH negative ions in the reaction is decreased by 1/4 times, then equilibrium concentration of Fe3 plus will increase by। प्रवीर आंसर नहीं बताना बेटा पहले, शायद आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो, बट मेरी क्लास में पहले आप लोग सोल्व कीजिए और हैंड रेज कीजिए, एंड फिर जैसे भी होगा जो स्टूडेंट से मैं पूछूंगी वो रिप्लाई करेगा। चलो, हैंड रेज कीजिए बच्चों जिनका हो रहा है ना, सोल्व हो रहा है। ओके, परवीन एक्सप्लेन करो। आंसर तो तुमने शायद, मैं देख लेती हूँ क्या बताया था अभी, ए बताया था तुमने, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम वो जब भी इक्विलिब्रियम पे केसी बनाएंगे तो उस पे जो भी वैल्यू आएगी, और उसमें अगर आप OH की कंसंट्रेशन 1/4 से कम कर दोगे तो उस पे क्यूब लगेगा, तो 1/64 कम हो जाएगी। हाँ और हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट बना के रखना है तो Fe कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 64 टाइम्स, फिर उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी दोबारा। ठीक है, ओके। क्या सबने ऐसे ही किया है? यस मैम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, एकदम सही एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। बोला है देखो, केसी आप लिख लो, ठीक है, Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव का क्यूब हो जाएगा। इस पे तो डिपेंड नहीं करने वाला क्योंकि सॉलिड है, तो कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेंगे। तो बच्चे अगर आप कंसंट्रेशन इसकी 1/4 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि 1/4 का क्यूब कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 1/64 आ जाएगा। यस मैम। समझ रहे हो सारे, 1/64 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस विल इंक्रीज बाय, तो ये कितना, इसको कितने टाइम्स बढ़ना पड़ेगा, 64 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। देखो ना, तभी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे बाय 1/4 टाइम्स, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस विल इंक्रीज बाय 64 टाइम्स, ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। चलिए आगे चले। Yes, ma'am. ओके, ये वाला, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं क्वेश्चन ना करवाऊं। ये तो मेरे से पहले शायद बच्चों ने भी पूछा हुआ है। बेटा जो जो थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जल्दी आया करो। अभी किसने ज्वाइन किया वैसे, तमन्ना ने किया ना अभी। मैम ये तो टेस्ट में भी आया था। अच्छा, टेस्ट में भी आया था, कौन से वाले, मिस वाले में? नहीं, इसमें तो नहीं आता।
इससे पहले वाले में आया था शायद, पर आया था किसी में तो आया था। ठीक है, तो अब तुम्हें ना ऐसे ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ये है, अभी स्टार्ट करो इसको। a प्लस टू बी टू सी प्लस डी दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अब आपको देख लो उसने दिया हुआ है कि जो बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 टाइम्स ऑफ ए हो गई है। बट एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकेम इक्वल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ट्राई कीजिए बेटा। अभी तक जितने बच्चों ने मुझे यहाँ पे हैंड रेस किया है, अरे दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को, एक बार फिर करना हैंड रेस। तनिष्का ने किया है, अच्छा अच्छा मैं देख रही हूँ। दक्ष ने किया है, तनिष्का ने किया है, सुहानी ने किया है, नंदनी ने किया है। ओके, बाकी मैम मेरा नहीं हुआ अभी। हाँ हाँ करो करो करो। अगर आप लोगों ने रिजल्ट ध्यान रखा हुआ है तो फिर वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट अगर सोल्व करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट इतना भी नहीं लेगा। करो, ट्राई करो। प्रवीण का भी हो गया है। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या मेरे साथ? मैम स्टार्टिंग में हुई थी 1-2 क्लास। अच्छा, नीट के स्टूडेंट हो आप? यस मैम। तो कहाँ गायब थे इतने महीनों से भाई? मैम एसएससी स्टूडेंट। अच्छा ऐसे सर, ठीक है ठीक है। हाँ मेरी तो शायद फिर बात भी हुई होगी तुमसे। ठीक है ठीक है। तो वहां पे हो गया सिलेबस कंप्लीट स्कूल में? नो मैम अभी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है। कौन पढ़ाता है वहां पे? प्रवीण मैम पढ़ाती है क्या केमिस्ट्री? मैम पहले पढ़ाती है, अब चल गई। अच्छा, अब कौन पढ़ा रहा है? अब चित्रांशी मैम पढ़ा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, गॉट इट। 35 स्टूडेंट्स करो। अच्छा हो गया? क्या आंसर निकाल के बैठे हो, जल्दी बताओ। 4 आ रहा है। मैम 4 आ रही है। 4। ओके, चलिए देखिए, एक बार मैं लिख देती हूँ, आप लोग मुझे अप्रोच बताएंगे कि कैसे अप्रोच किया है, मैं देखना चाहती हूँ। आप लोग, तनिष्का आप बताओगी कैसे अप्रोच किया? यस मैम। बताओ। सबसे पहले हमें इनिशियली कंसंट्रेशन दे रखी है, जो ए बी की है वो 1.5 टाइम्स ऑफ ए है। तो फिर मैंने ए की जो है वो x मान ली, तो बी की 1.5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगी और इनकी 0 होगी। वेरी गुड। फिर इक्विलिब्रियम जब वो अटेन कर लेंगे तो x में से कुछ y कम होगा और b में से 2b दे रखा है तो उसमें 2y कम होगा। तो c में 1.x माइनस 2y ना? यस मैम, 2c में 2y बनेगा और d में जो है वो y बनेगा। ठीक है, एक मिनट मैं तुम्हें रोक रही हूँ। आपने जैसे भी किया है, आपने मान लो, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसको 1 मान लिया हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है। और आपने 1 में से x माइनस हो, तो जैसे भी किया है चलेगा। ठीक है, जैसे तनिष्का ने XY मान के किया है, तो अगर आपने भी ऐसे ही किया, कुछ और मान लिया है, तो ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद तनिष्का? इक्विलिब्रियम पे जो है हमें x माइनस वाई जो है वो 1.5 इंटू एक्स माइनस 2y के इक्वल दे रखा है। तो इससे हम y की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। कितनी आ रही है? 0.5x आ रही है मेरी। सबकी यही आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर लो, या किसी और ने हो सकता है दूसरे तरीके से निकाला हो। ठीक है, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.5x, तो अब तो निकल जाएगा फिर। यस मैम, y की जगह x पुट करके निकाल लेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, देखो बच्चे, a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो d क्या होगा? y, तो y को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.5x, क्योंकि x तो कटने वाला है भाई, उसका तो खात्मा होने वाला है। c का स्क्वायर क्या होगा? c का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 0.5x का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a क्या होगा तुम्हारा? x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि x माइनस 0.5x। इसको सोल्व कर लेना, कितना ही हो जाएगा? 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? निकाल लो इसको भी, 1.5x माइनस 2 इंटू 0.5x। कितना आ रहा था ये? क्या 1.5x माइनस 2 इंटू 0.5x। अगर तुम y को पुट करोगे ना तो क्या आ रहा है? ये निकाला होगा ना तुमने, b की कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा था 0.5x। यस मैम। ठीक है, तो जो तुम बोल रहे हो मैं लिखती जा रही हूँ। अब इसको सोल्व करने पे देखो, आ रहा है क्या तुम्हारा 4 आंसर? यस मैम।
सारे बच्चे देखो देखो, क्योंकि x का स्क्वायर और x ये तो कटने वाला है, क्योंकि x ये भी नीचे से कट जाएगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। ठीक है, अगर तुम 1 ले लोगे Yes, तो वो ma'am. थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा तुम्हें इजी लगेगा, बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी सुनो बात ध्यान से। टाइप 1 क्या बोला मैंने कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, डायरेक्ट तुम्हें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी होगी, पहला। दूसरा, तुम्हें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ना देके पूछ लेंगे कि इनिशियल में ये था और इक्विलिब्रियम पे डी इतना बना, सी या बी इतना बना। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या बनता है, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतने टाइम्स हो गए इतने के, है ना, और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इतने की बराबर है या इतनी दे रखी है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा रहे हैं हर क्वेश्चन में, बस हो जाएगा। चलिए ओके, यहाँ पे चलते हैं बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। At a certain temperature in a 5 liter vessel, 2 mole of carbon monoxide and 3 mole, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें क्लास में, जितने भी बैठे हो तुम लोग, and 3 mole of chlorine were allowed to reach equilibrium according to the reaction. At equilibrium, if 1 mole of CO is present, then equilibrium constant Kc for the reaction is. ट्राई करो बेटा। हो रहा है? ऑप्शन से Yes, ma'am. कोई बात नहीं, करो एक बार। वॉल्यूम, मैम वॉल्यूम का भी यूज होगा ना इसमें? बिल्कुल होगा, क्योंकि केसी तो कंसंट्रेशन हो गई ना, फिर कंसंट्रेशन के लिए तो मोल पर लीटर होगा ना बच्चे। अच्छा यस। अगर सिर्फ मोल पर और वॉल्यूम को इग्नोर कर दोगे तो आंसर गलत आ रहा होगा फिर। नंदनी हो गया? नंदनी आप बताओगे कैसे किया बेटा? मैं लिख दूं क्या एक बार इक्वेशन साइड में? लिख दो। मैं बता दूं? ना, नंदनी बताएगी। तुमसे मैं दूसरा मैम पूछूंगी। मैं बताऊं? नंदनी बताएगी। नंदनी, तुम लोगों के लिए और भी क्वेश्चन है, देखो ना बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी, है ना, वो बताना। नंदनी बताओ बेटा। अब नहीं बोलोगे तो फिर मेरे को किसी और के पास जाना पड़ेगा भाई। अनम? मैम इसमें केसी निकालने के लिए मैम पहले इक्वेशन में हमने मैम जो वॉल्यूम दे रखी है और मोल्स दे रखा है उसको डिवाइड करके हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया, और उसके थ्रू मैम जो प्रोडक्ट टाइम t0 पे CO के कितने मोल है, मेरे को ये बताओ बस। जब मैम 3 रिएक्शन मोल्स 2 मोल, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब तक उतने दिए हुए हैं, और Cl2 के 3 मोल्स। और इसके 0, है ना। और टाइम Yes. टी इक्विलिब्रियम पे क्या करोगे, अब 2 तो रहे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो निकले होंगे, तो 2 माइनस सपोज x निकल गया, एंड 3 में से भी क्यों x, क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ CO 1 मोल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग पता नहीं अपने अंट शंट कुछ भी लिख दोगे, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जरूर देखना, इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। वैसे तो आपको देगा एग्जामिनर, नीट में ऐसे नहीं करेंगे कि आपको इक्वेशन बैलेंस मतलब बैलेंस करके नहीं देंगे, वो जेई में होता है, फंसा दें थोड़ा। बट हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही बैलेंस नहीं होगी तो इनमें फिर गलती हो जाएगी, तो एक बार चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो अगर 1 मोल CO2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो इसमें से भी x जाएगा और ये x ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, राइट। तो आई थिंक हो गया क्वेश्चन अपना, यस मैम। है ना। तो आपको दिया हुआ है 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट एट मतलब इक्विलिब्रियम पे, तो हम देख लेते हैं CO कहाँ गया, ये रहा। तो 2 माइनस एक्स हमें 1 दिया हुआ, x आ गया 1, तो CO के मोल कितने आ गए, CO के मोल आ गए 1, Cl2 के मोल आ गए 2 एंड COCl2 के आ गए 1। बट ये अभी मोल आया, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो 1/5 2/5 और 1/5। अब इस पे मत जाना, मैम नंबर ऑफ मोल लिख रही हो, आपको पता है मैं क्या करा रही हूँ। ठीक है, तो Kc क्या हो जाएगा, COCl2 कितना आ जाएगा 1/5, और ये 1/5 2/5, कुछ नहीं है कैलकुलेशन इसमें, ये आंसर आ रहा होगा तुम लोगों का। Yes, ma'am. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसको, या सब सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। लक्ष्य जी
लक्ष्य चौहान, वर्षा, सृष्टि। मैम अभी तो मुश्किल Yes, क्वेश्चन ma'am. हो गया आगे। हाँ, लेवल में बढ़ाती जाऊंगी क्वेश्चंस का, डोंट वरी। सब मजे में है? अच्छा, चलो ये क्वेश्चन करो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये, क्योंकि आप गलती करते हो ना इसमें, इसलिए। चलो, ये 2016 में आया था। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, रिएक्शन 100 दिया हुआ है। If the initial concentration of all the four species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be. ये हो गया क्या तुम लोगों का, जो ये अभी सुहानी ने एनरेज किया हुआ है और परवीन ने? मैम वो पहले के हैंडल्स है। अच्छा 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 अच्छा, मैं सोचू भाई इतनी जल्दी क्या कर रहे हो तुम तो। ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए हो, इस वजह से तुम्हें आंसर याद हो गया हो, बट अगर तुम मान लो 5 महीने पहले किया था ये, तो इतनी जल्दी तो सोल्व नहीं होगा, टाइम तो लेगा। नंदनी तुम्हारा हो? अच्छा, नंदनी तुम्हारा हो गया है क्या? ज्योति? यस मैम हो गया। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ज्योति ही बताएगी इसका, भी नहीं, अभी मैं देख लूं और कितने स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने शायद इसमें कुछ ऐसे भी बताया था कि अगर x बहुत छोटा होता है तो सब नेग्लिजिबल करते हैं, लाइक दिस, है ना मैम? रुक जाओ, अभी अभी आती हूँ मैं उस पे, अभी आऊंगी उस चीज पे, आऊंगी बेटा। थोड़ा सा और सोचो तब तक तनिष्का, कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हो उसको, स्क्वायर ही सोल्व ना करना पड़े तुम्हें। वो नेग्लिजिबल, ये मैं बताऊं? नेग्लिजिबल वाली कंडीशन मैंने हटा दी इसमें, तो अब तुम सोचना, मतलब बताना, मतलब क्लास में मत बोलना, आप अपना सोल्व करो। ओके मैम। नंदनी, ज्योति, चिंकी, नंदनी तो आई थिंक एक्टिव ही नहीं है। ज्योति, चिंकी, प्रवीण, सृष्टि। ओके ठीक है बच्चों, तो वही 5-6 लक्ष्य जी कहाँ गए? हुस्नवाज कहाँ गए? तुम लोग बस चाहते हो मैम करवाती रहे, खुद नहीं करोगे। वर्षा, और कौन है यहाँ पे? ईशा, गौतम। गौतम तुम तो एक्टिव रहते हो भाई क्वेश्चंस में, अब बताओ, करो। अंशिका जी, अनम, अंजलि। ओके, ज्योति आप बताओ बेटा। मैम पहले तो इक्वेशन जो दे रखी है वही लिखेंगे। लो लिख दी अभी। कर तो ना, एक इनिशियली जो एक कंसंट्रेशन है वो सबकी 1 दे रखी है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे जितना क्या कहते हैं ए और बी डिकम्पोज होगा, अगर हम लोग मान रहे हैं कि एक्स डिकम्पोज हो रहा है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और वहां पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। 1 मिनट रोक रही हूँ मैं आपको, यहीं पे गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है? कहीं हो सकता है कि आप लोगों का ज्यादा दिमाग चले और यहाँ पे सिर्फ एक्सेस लिख के आ जाओ, वो तब लिखते हैं जब सीओडी का कंसंट्रेशन उसने नहीं दे रखा होता हमारे पास। अब उसने बोल दिया ना, जब क्वेश्चन ने बोल दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसने बोल दिया कि भाई सारे प्रेजेंट है स्टार्टिंग में 1 1 1, तो अगर एक्स यहाँ से टूटा, मतलब एक्स अगर डिकम्पोज हुआ है यहाँ से, तो ये एक्स बनेगा, तो ऑलरेडी 1 है तो 1 प्लस एक्स लिखोगे बस। अब आई थिंक अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, आपको डी की बतानी है। अब डी क्या होगा? 1 प्लस एक्स। अब उसके लिए हमें एक्स निकाल के आना पड़ेगा, ठीक है? तो कर दिया होगा आप लोगों ने, तो मैथ्स में तो माहिर हैं आप लोग, ठीक है? तो कैसे किया? केसी हमें 100 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर ले लो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको? कुछ नहीं टेंशन लेनी है, अंडर द रूट कर लो भाई इसका, कर लिया? बस अब करो, सोल्व हो गया होगा तुम लोगों का। जिसको इसमें डाउट हो रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें ऐसे सोल्व कर लो, तो ये 10 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, 0.818 आ रही होगी। यस मैम। टी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस एक्स होगा, एंड 1 प्लस एक्स इज 1 प्लस 0.818 अब मैम आपको आंसर कैसे याद है? वो मुझे इसलिए याद है, मैं बता भी देती हूँ, मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी मैं, मेरी जो अभी प्रीवियस क्लास गई है उत्तराखंड वाली, उसमें मैं यही क्वेश्चन करा रही थी, तो उसमें बच्चों ने सोल्व करके बताया था, ठीक है? तो मेरे को भी याद नहीं रहते, ठीक है? कहीं आप सोचो। चलो ठीक है, हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो सही चल रहा है अभी तक। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अरे 6 कर भी ले, क्या बात है! अपने आप को शाबाशी देते हो तुम लोग,
देते हो कि नहीं देते हो? नो मैम। नहीं देते तो गंदी बात है, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हो। ठीक है, कहाँ 10th में निकले थे, कहाँ 10th में थे और कहाँ 11th में पहुंच गए, और 11th भी हो गई है आपकी, बस पेपर देने बाकी है, फिर आ जाओगे 12th में, मोस्ट सीनियर बच्चा पार्टी, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो। जिसने जेई के क्वेश्चन लगाए हुए, नीट के क्वेश्चन लगाए हुए, उन्होंने तो आंसर ही रट रखे हैं। A solid XY kept in evacuated sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gases X and Y at temperature T. Equilibrium pressure. Equilibrium pressure का मतलब होता है आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे इन द वेसल, केपी निकालना। अब देखो केपी वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। नंदनी आपने तो मेरे को लग रहा है उस टाइम का ही हैंड रेज किया हुआ है, पहले वाला ही। प्रवीण आपने आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस लगाए होंगे मॉड्यूल में या प्रीवियस ईयर। नो मैम। नहीं लगाए हुए, फिर बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू कि तुम्हारा बहुत जल्दी आ रहा है आंसर। वैसे लगाने चाहिए लेकिन, है ना। मैम पहले वाले लगाए हुए थे, ये नहीं लगाया। अच्छा पहले वाले लगाए थे, ये नहीं लगाया। लगाना चाहिए क्योंकि उसी के साथ ही था ये। चलो ठीक है, लगाते हो तो सारे लगाओ। ओके करो भाई। अभी तक प्रवीण का ही हुआ है, नंदनी का तो पहले ही हैंड रेज हुआ है। बाकी बच्चे भी करो, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम थोड़ी सी कैलकुलेशन। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ 1 मिनट तो नहीं रुकूंगी, 20 सेकेंड रुकूंगी। कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, एक बार फिर सोचो क्या कर रहे हो। पहले तो इक्वेशन लिख लो तुम लोग। एक्स वाई सॉलिड है, ठीक है, और तुमसे एक्स और वाई बन रहे हैं, ये गैसेस उसमें है, फेज में है। ये सॉलिड है। कर दी गलती। यस मैम। मैम यस मैम। प्रवीण तुम बच गए ये गलती करने से। यस मैम। ठीक है हाँ चलो देखो जी क्या दिया हुआ है इसमें। अब देखो मुझे, अब तुम ना थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने ना सिर्फ इस रिएक्शन मतलब इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना मोल के बारे में बात की है, कुछ नहीं बात किया। उसने सिंपल तुम्हें इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया है और तुमसे केपी निकलवा रहा है। अब केपी क्या होगा मेरे बच्चों, केपी जो है डिपेंड करेगा सिर्फ एक्स और वाई के पार्शियल प्रेशर पे। मानते हो ना, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। यस मैम। means it means we have to find out the partial pressure of x and partial pressure of y, है ना। और इसके अलावा उसने एक टोटल प्रेशर की बात की हुई है 10 बार, बाकी इसने कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्यों ना इसको लिख लेते हैं प्रेशर की टर्म में। हम मान लेते हैं जब टाइम 0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 1 था, लेट से, ठीक है, और एक्स वाई का 0। वैसे तो हम इसका नहीं कंसिडर करते, सॉलिड के फॉर्म में हम प्रेशर को जनरली कंसिडर नहीं करते, गैसेस के केस में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जब टाइम टी इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसमें से कुछ माइनस होगा। सपोज लेट्स से कि पी कुछ माइनस हो गया होगा प्रेशर, और ये पीपी फॉर्म हुआ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, उसने टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो बच्चे अब टोटल प्रेशर जब तुम लोगे तो टोटल प्रेशर सिर्फ एक्स की वजह से आएगा और वाई की वजह से आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया बच्चे तुम्हारा, P प्लस P कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 2P 10 हो जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी 5। बस जो आना था वो आ चुका है ना, जो आना था वो आ चुका है। तो 5 into 5 25, बस खत्म खत्म। मैम P प्लस P इक्वल्स टू 10 कैसे हुआ, एक बार बता दो। आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया हुआ है 10 बार, तो वो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, एक्स की वजह से होगा और वाई की वजह से होगा, क्योंकि वही गैसियस फेज में है। सॉलिड की वजह से तो प्रेशर नेग्लिजिबल क्या ना के होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको तो हटा दिया, इसको तो कंसिडर ही नहीं करोगे आप। तो कितना होगा, एक्स की वजह से कितना प्रेशर है P प्लस वाई की वजह से कितना है P इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2P इज इक्वल टू 10 और P इज इक्वल टू 5, ऐसे ही किया था क्या। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बता देती हूँ। देखो आपको ना यहीं एक काम करती हूँ, यहीं पे ही लिख देती हूँ, ये देखो, फिर मैं उसको इरेज कर दूंगी। देखो बच्चे, आपको
जब आप केसी लिखते हो ना, तो केसी में मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जो कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है वो इक्विलिब्रियम पे पुट करनी है। ऐसे सेम जब आप केपी लिखते हो ना, तो वहां पे आप पार्शियल प्रेशर लिखते हो। अब ये पार्शियल प्रेशर होता क्या, अगर भूल गए हो तो ध्यान रखना। अगर मान लो आपके कंटेनर है, सपोज कंटेनर में आप N2 के मोल्स ऐड कर रहे हो, कुछ 2 मोल लगा लो, इसके 3 मोल लगा लो और इसके 2 मोल अमोनिया के डाल रहे हो, ठीक है। तो अब आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल था, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सीखा था, बट अभी एनएमसी ने वो चैप्टर डिलीट कर दिया। लेकिन उसका जो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना मसाला है, जो थोड़ा सा तड़का है, वो थर्मोडायनेमिक्स और तुम्हारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में दिया हुआ है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि इस अब ये क्या गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, तो कंटेनर को क्या कर रहे हो, टकरा रहे होंगे, कोलिजन हो रहा होगा, कोलिजन की वजह से प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, तो टोटल प्रेशर मेरे पास किसकी वजह से होगा, पार्शियल प्रेशर। अब समझ में आया, पार्शियल की वर्ड यूज किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। क्लियर हुई ये बात। एक और चीज मैंने बताई, अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। डाल्टन्स लो क्या था, डाल्टन्स लो बस ये सुन लो क्या कहता था, उसकी स्टेटमेंट ये थी कि डाल्टन लो ये कहता था किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर कितना था और उस गैस के मोल फ्रैक्शन। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपके यहाँ पे काम में आएंगे, एक थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। समझ में आई? ये दोनों अपने जो ये क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूले हैं, वो अपने लिख लो, ठीक है। मैम हाँ मैम वो जो क्वेश्चन आपने कराया था एक बार वो दिखाना। ये लो। मैम इसमें हम पार्शियल प्रेशर एक्स का और वाई का निकाल के नहीं कर सकते? कैसे निकालोगे, निकालो। मैम 100 आ रहा था मेरे को। मैं वही पूछ रही हूँ ना, निकाला कैसे, मेरे को थोड़ा बताओ भी तो सही। मैम जैसे मोल्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो अच्छा मैम ठीक है, नहीं हो सकता वो। क्लियर, चलिए। यस मैम। मैम मेरा 5 आ रहा था, मुझे लगा इसका आंसर 5 ही होगा। 5 कैसे आया था बेटा? मैम पी की वैल्यू आई थी 5, मुझे लगा फिर 5 ही आएगा, बट इसका आंसर 25 ही है। वो इसलिए है ना बच्चे, क्योंकि जो आप केपी निकाल रहे हो, तो वो केपी किस पे डिपेंड कर रहा है ना आपका, केपी किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई ना, तो पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा ना, है यस ना? मैम। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ, क्योंकि जो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बच्चे। कोमल यही वो क्वेश्चन है तुम्हारे वाला बेटा। इसको सोल्व करना स्टार्ट करो, बहुत मतलब थोड़ा लेंदी तो जाएगा ये, बट हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। करो, फिर मैं करवाऊंगी इसको। नीट में ही आया था ये 2008 में। बस इस पे एक और क्लास लूंगी मैं केमिकल पे, और जो ट्राई करेंगे कि आज के सारे क्वेश्चन हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर वो ली चैटलियर प्रिंसिपल करके उसको खत्म करेंगे, और फिर आइनिक स्टार्ट करेंगे अपन। तो केमिकल अगर देखो इक्विलिब्रियम किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो मेक श्योर आप केमिकल इक्विलिब्रियम तो करके जाएं वैसे, लेकिन जो वेटेज ज्यादा रहती है वो आइनिक की रहती है, केमिकल में से चांसेस कम है कि वो पूछ ले। बट इस बार होगा कि सिलेबस क्योंकि कम हो गया है, तो वेटेज तो बढ़ानी है उनको चैप्टर की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से भी वो डालेंगे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे वो केपी केसी वाले में से डाले या ली चैटलियर में से डाले। तो स्मार्टली आपको चीजें करनी है, ऐसा नहीं कि पढ़े ही जा रहे हो पढ़े ही जा रहे हो, कोई आउटकम ही नहीं आ रहा। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ आप लोगों को बेटा। हो गया, किसका हुआ है? अगेन परवीन का हो गया है, सृष्टि का हो गया है। ओके परवीन, यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा। हालांकि मेरी तुम्हारे साथ फर्स्ट क्लास है, बट तुम्हारा रिस्पॉन्स देख के अच्छा लग रहा है बेटा। मैम अभी नहीं हुआ मेरा। अच्छा कर लो। क्लास में तो तुम फेवरेट स्टूडेंट हो गए फिर, क्या नाम है परवीन, अपने टीचर्स के, ऐसा है क्या? 2AB 2 2AB
नहीं है क्या ऐसा? चुप हो गए तुम। मैम आप ही पूछ लेना चित्रांशी मैम से। हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आप ही पूछ लेना चित्रांशी मैम से। अच्छा, मेरी बात नहीं होती है बेटा एक्चुअली, मैं उस दिव्यांशी मैम तो वीएमसी में है ना? नहीं नहीं, चित्रांशी मैम। ओके, मेरा दिव्यांशी मैम है हमारा। मैं उनको जानती हूँ बट मतलब क्या कहते हैं, वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना और मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा इतना ज्यादा बात नहीं हो पाती है। मैम ऑफलाइन क्लासेस के चार्जेस लगते हैं? ऑफलाइन क्लासेस के, हाँ फीस तो पे कर रखी है ना, क्योंकि स्कूल है ना, वो है ना प्रवीण, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। मैम फीस नो नहीं मैम। लगती। एक सेकेंड, एक को बोलने दो ना। हाँ प्रवीण। मैम एसएससी में फीस नहीं लगती। अच्छा, एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हो आप ना? यस मैम। हाँ। अच्छा, सुहानी ने भी तो एसओएससी में ही लिया हुआ है ना? आपकी परफॉर्मेंस Yes, ma'am. एडमिशन मिलता है आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई, किसका हुआ है, बात तो हो गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स एंड इज स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अब यहाँ पे ये जो इसने ये चीज बोली है ना, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आसान कर देगा भाई। यस मैम। एक्सप्रेशन क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया भाई अब यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे तो हम अल्फा लेके चलते हैं, बट इसने एक्स लिया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। केपी और टोटल प्रेशर के बीच में रिश्ता बताना है, तो बच्चे ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल के लिए डिफाइन होता है। अगर आप 1 मोल कंसिडर करो तो उसमें से अल्फा ही जाएगा। याद आ रहा है? यस ठीक है, यस मैम। करें फिर स्टार्ट। चलो ओके, तो क्या लेके चलोगे इसको? 1 मोल लेके चलोगे या 2 लेके चलना चाहते हो, बताओ जैसे चलोगे। मैम 2 ले लो। चलो 2 ले लेती मैम हूँ। ठीक है, 2 ले लेती हूँ, और इसको कितना लूँ? 0 0। यस मैम। ठीक है, चलो भाई, अब 2 लिया है, अब एक में से अल्फा जाएगा तो 2 में से कितना जाएगा? 12 2 अल्फा। ठीक है, और ये कितना बनेगा? 12 2 अल्फा अल्फा और ये अल्फा। अल्फा। अब एक मिनट, मैं तुम्हें रोक रही हूँ यहाँ पे बच्चे। अगर आप 1 लेके चलते हो ना, तो वहां पे आप क्या करोगे? 1 माइनस अल्फा करोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और Yes, यहाँ पे कितना करोगे फिर? मैम यहाँ पे अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? वो अल्फा बाय 2 हो जाएगा। समझ रहे Yes, हो मेरी बात? ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 माइनस अल्फा बोल रहे हो तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 हो जाएगा। वो थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन हल्की सी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। समझ गए? yes, करें ma'am. अब? चलो भाई, Yes, क्या ma'am. निकालना है हम अब हमें केपी इनके बीच निकालना। अब भैया प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले हम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस 2 आ गया। देख लो एक बार, चेक करो बच्चों। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब हम निकाल लेते हैं। इधर देखो एक बार, पूरा सोल्व नहीं करूंगी, अप्रोच बता रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ए बी कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर, जिसको मैं कैपिटल पी से दिखा रही हूँ, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बी कितने हैं? 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2। ठीक है इतना। Yes, ma'am. पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू कैसे निकालोगे आप? अल्फा बाय अल्फा प्लस 2 इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू कैसे निकालोगे बच्चे? 2 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 इंटू टोटल प्रेशर। समझ में आई? अब तुम्हें क्या करना है? वही जो केपी का तुम एक्सप्रेशन लिखते हो, बी टू इंटू ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी टू का स्क्वायर। अब इसने एक चीज बेटा बोल दी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसको मैंने यहाँ पे अल्फा ले लिया बट इन्होंने एक्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू 1। तो अल्फा प्लस 2 को आप कितना ले लोगे? 2 ले लोगे। और ऐसे ही यहाँ पे भी आप 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, कितना आ रहा है इसका आंसर? डी आ रहा होगा मे बी। Yes, ma'am. इसको सोल्व करोगे, बहुत ही प्यार से आएगा। कोमल एक बार करके देखो, आपका नहीं आ रहा था ना, अभी आ रहा है क्या? 2 kp बाय पी और इसका 1/3। ट्राई करके देखो जिन बच्चों से नहीं हो रहा था ये। मैम मेरा हो गया। अब एक ना ये मोल फ्रैक्शन वाली चीज में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन अब निकल जाएगा। जैसे सपोज मैं AB2 का निकाल रही हूँ, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। यस मैम। ठीक है, चलिए
ओके, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चे, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी नीट का था लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जेई में पूछा है, 2021 या 22 में पूछा है, मेरे को ईयर का एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अभी कुछ 2-3 साल पहले ही आया है सेम क्वेश्चन। ये 2008 में पूछा था नीट में। इस क्वेश्चन को सोल्व करो बच्चे। हम्म, रट्टे मारूंगा भाई क्या क्वेश्चन के। अगर किसी को आंसर भी याद है फिर भी सोल्व करो, रट्टे से कुछ नहीं होने वाला। पेपर में घुमा के देगा क्वेश्चन को बेटा, थोड़ा सा करो, सोल्व करो। चलो जी, हुआ किसी का या अभी टाइम लग रहा है? आपको देखो बेटा क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शन आर इन द रेशियो दिया हुआ है इसमें। KP1 रेशियो KP2 9:1 दिया हुआ है। आपको बोला है इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड a बी इक्वल, ठीक है, जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो x और a का इक्वल है, आपको टोटल प्रेशर का रेशियो बताना है। समझ आ गई? इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, यानी कि P1/P2 क्या होगा। करो बच्चे इसको सोल्व। अपनी कल तो नहीं है ना क्लास, अपनी अभी थर्सडे को होगी। यस मैम। ओके, एक स्टूडेंट का हो गया है, बाकी वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको टोटल प्रेशर निकालना बच्चे इक्विलिब्रियम पे, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, यानी कि P1/P2 निकालना है। और यहाँ पे P1 P2 क्या है, टोटल प्रेशर है, इक्वेशन फर्स्ट का एंड इक्वेशन सेकंड का। ओके मैम। करो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। मैम मेरा तो ये x की टर्म्स में फंस गया। फंस गया मेरा अल्फा आ रहा है, रेशियो अल्फा आ रहा है। है। नो मैम, अल्फा की वैल्यू आई है मेरी, इसके आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। इक्वल पुट करो ना फिर उनको। मैम ये समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया, बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, किसका फंस रहा है बताओ मुझे, फिर मैं तो करवाना ही करवाना है। देखो चलो, मैंने x की टर्म्स में पुट तो कर दिया है पर वो कैलकुलेशन लेंदी हो रही है। अच्छा चलो मैं करके दिखाती हूँ, देखना मेरी अप्रोच क्या है। ठीक है, हो गया? लक्ष्य बताओ फिर कैसे किया। देखो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिखूंगी जो आपको दिया हुआ है, राइट। हम वही चलेंगे जो सिंपल चलते आ रहे हैं, ठीक है। देखना अप्रोच क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लो इसको, है बताओ। और ये 0 और अल्फा किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, तो मैं क्या करूंगी 1 में से अल्फा भेज दूंगी, तो ये अल्फा अल्फा बन जाएगा। मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। एक बार दूसरा इक्वेशन भी ले लेते हैं, a से 2b, तो ये कितना हो रहा है, इसको भी स्टार्टिंग में हम क्या ले लेते हैं 1 और ये 0। इसमें से अगर अल्फा गया तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा। ठीक है, अब क्या निकालना है ध्यान से देखना, आपको KP1 और KP2 का रेशियो निकाल दिया हुआ ऑलरेडी।
तो केपी हम कैसे निकालेंगे? केपी हम पहले KP1 देखो बच्चे, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 के लिए मैं बोल रही हूँ। तो KP1 क्या होगा? y, इधर ध्यान से देखना, y इंटू जेड डिवाइडेड बाय x होगा। प्रेशर के टर्म्स में Yes, लिखूँ मैं इसको, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। क्लियर है? अब पार्शियल प्रेशर ऑफ x मैं कैसे निकालूंगी? टोटल प्रेशर, ध्यान से सुन लो क्या निकालो, एक तो स्पेस भी कम है यहाँ पे, ठीक है, देख लेना थोड़ा। टोटल प्रेशर ऑफ y, P मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल यानी कि अल्फा, और ये कितने हो जाएंगे? 1 प्लस अल्फा। मुझे बताओ, कंफर्म करो, ठीक है। yes ma'am. ऐसे ही तुम किसके निकालो, बस थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन में हेल्प कर देना तुम लोग, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तुम्हारे लिए। और ऐसे ही बच्चे px हो गया, py क्या होगा? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही तुम्हारे पास pz हो गया अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। देखना एक बार, Yes ma'am. यस मैम, हो गया? Yes ma'am. ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे मैं कर दूं क्या? एक बार देखो, मुझे बता दो KP1 की क्या वैल्यू आई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। PY क्या हुआ था? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P, और ये कितना आया? ये कितना आया अपने पास? कहाँ गई मैं? PZ सेम अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा P, और ये कितना आया? X कितना आया? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या थोड़ा? Yes ma'am. कैसे? कैंसिल आउट कर दूं? Yes ma'am. Well, 1 वगैरह तो नहीं है। plus 1 plus alpha और PCP. तो KP1 आ गया मेरे पास अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा P, ठीक है। Yes ma'am. नजर मार लो सारे, हो गया ना? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबको इरेज कर दे रही हूँ। मतलब अब मेरे पास क्योंकि ये वाला रिजल्ट आ गया ना, तो मैं इसको अलग से लिख लूंगी। मैम वहाँ पे एक जगह 1 माइनस अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा नहीं होगा क्या? कहाँ पे बेटा? Yes, गलत ma'am. कर दिया मैंने। की कंसंट्रेशन होगी उसके अच्छा, अंदर हाँ, ये तुम पहले बोलते ना बच्चे। एक मिनट मैम वो मैं अपनी कैलकुलेशन चेक कर रही थी, मैंने तब देखा। अब मेरे को फिर लिखना पड़ेगा, तभी कह रही थी एक बार कैलकुलेशन में देख लेना, कहीं मैं गलत लिख दूं, क्योंकि जब हमारे पास स्क्रीन बिल्कुल ऐसे पास होती है ना, तो वो इल्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। अब तुम जल्दी से मेरी हेल्प कराओ बच्चों। PX क्या था? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P, ठीक है। और ये हो गया PX। PY PZ तो पता ही है अपने को, ये डिनोमिनेटर में आएगा। PY PZ क्या है अपना? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P और अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया? PX 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P। हो, फाइनली ठीक लिखा है हमने, ठीक है। Yes. चलो अब आते हैं इसकी बात। ये मैं सारा इरेज कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ, तो वो बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे इसका देखो, KP2 क्या हो जाएगा अपना? पार्शियल प्रेशर ऑफ B का फिर स्क्वायर आ जाएगा अपना। देखो इधर, हाँ, लंबा क्वेश्चन तो है और ये नीट में ही आया था। मैम अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर P मैं आ आया। रही हूँ, रुको मैं आ रही हूँ, ठीक है। इधर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या होगा? यहीं पे एक बार देख लेते हैं। तो ये 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, टोटल मोल कितने हो जाएंगे आपके? 1 प्लस अल्फा, चेक करो। और टोटल प्रेशर ऐसे ही A का क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P। देखना एक बार, Yes ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. करें फिर, पुट करें वैल्यू, चलो जी। तो KP2 क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास? KP2 आ जाएगा, एक मिनट मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर लूं। KP2 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर ना, एक मिनट रुको, ये क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ B यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू P का स्क्वायर, चेक करो। Yes ma'am. और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं? डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A का 1 माइनस अल्फा
1 प्लस अल्फा इंटू पी। देखो भाई कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? क्योंकि इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर वाले पे अगर मैं जाऊं, इधर देखो यहाँ पे आपका 1 प्लस एक p कैंसिल हो से जाएगा। कैंसिल हो गया। ठीक है, सब सब कैंसिल नहीं होगा। तो एक मैंने 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करके अच्छे से साइड में लिख लो। ठीक है, और इसमें भी एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा और एक 1 प्लस अल्फा से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस देखो मतलब वो 1 प्लस अल्फा एक बचेगा ना, क्योंकि होल्स वगैरह। इसको लिखो अपनी सही से लिखो, तो KP1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हो गया? यस मैम। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं नीचे ले आती हूँ बच्चे, रुक जाओ बेटा। अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, देखो कर दिया। और ऐसे ही KP2 कर दो। KP2 क्या हो जाएगा अपना? 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब तो आई थिंक कुछ नहीं रह गया। मैम आ गया, अब मैंने लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक भाई कर दी। बड़ी लंबी कैलकुलेशन थी भाई, मैं खुद थक गई, लेकिन मतलब जल्दी जल्दी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा क्या? कंपेयर करके भी तो सकता था हाँ जी बेटा। मैम, कंपेयर करके भी तो सकता था डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट कंपेयर कर दो, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड a बी इक्वल, जो x का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और a का है वो बराबर है, तो उसको अगर इक्वल करके करोगे तो थोड़ा टाइम कम लग जाएगा। मैम मैंने जो KP2 निकाला था ना, उसके अंदर वो काटने में मिस्टेक कर दी। अब हो जाएगा, मुझे लगता है सारा ही होगा, ये तो कैंसिल ही हो गया। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, उड़ा दो इसको तो। यस मैम, इसी में मिस्टेक हुई थी। उड़ गए। चलो, और बच्चे ध्यान रखना ये टोटल प्रेशर, अभी तो हालांकि मैंने PP लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना ये P2 वाला है और ये P1 वाला है। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी कट गया और KP1 अब तो आ ही गया भाई। लो, ये आपको 9:1 दिया हुआ, 36:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यस मैम। हो जाएगा। अगर खुद से मतलब खुद से करोगे फटाफट, तो जितना मैंने टाइम लगाया है, मैम हो गया। बता रही थी, कम टाइम में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। मैम हो गया। ठीक है बच्चों, मैम सब कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सारे रह गए अपने। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला मैंने नहीं करवाना है, ये तुम ही करोगे। क्यों तुम ही करोगे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, KP दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन को आप 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हो तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? क्या निकाल सकते हो क्या ये? यस मैम। सोच लो कैसे मैम निकालोगे। 1 मोल इनिशियली सबके हैं। नहीं नहीं, सिर्फ इसका लोगे इनिशियली। ओके मैम, तो उसमें फिर 1 माइनस x हो जाएगा, वहां पे 2x हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका KP है वो क्या होगा? पार्शियल, इस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो सॉलिड में है। तो जो आपका KP आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वही आई थिंक पूछ रहा है, टोटल प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है? पार्शियल प्रेशर कैसे करना है? मैम नंबर ऑफ मोल गिवन। एक मिनट रुको, ये क्या बातें कर रहे हो भाई तुम लोग? करके आओगे वो तो कर आना, रुक जाओ अभी। ठीक है बच्चे, चलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल की टर्म्स में ले लो 100, जैसे अभी तनिष्का बोल रही थी 1 माइनस x 2x x, सिंपल है, कुछ नहीं है। KP की वैल्यू दे रखी है, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अब ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी मैंने इसलिए दिया है कि आप ये घर से करोगे, क्योंकि ऐसा भी मैंने देखना, एक बार पढ़ के देखो, तुम्हें फील हो जाएगा कि ये मैम अभी किया है हमने ऐसा। 8 मोल ऑफ AB3 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। यस। तो इनिशियल तुम्हें दिए हुए हैं एट इक्विलिब्रियम पे 2 मोल ऑफ A2 आर फाउंड टू बी प्रेजेंट। ये तो बिल्कुल वही सेम हो गया ना, डी वाला किया था। मैं ऐसा क्वेश्चन। हाँ, अभी हमने आई थिंक पता नहीं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ऐसा किया, वो डी वाला, जिसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी थी डी की, बस इसमें मोल दे दिए। देखो एक Yes, बार ma'am. मारो, हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। 1 mole of O2 and 2 mole of SO2 were heated in a closed vessel of 1 liter capacity at equilibrium 1। ये देखो वही सेम क्वेश्चन, बस लेकिन इसमें क्या करोगे आप? इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर लेना। देखो ये बैलेंस नहीं है बच्चे अभी। यस मैम।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये कितना हो गया 6, ये हो जाएगा, देखना अभी बैलेंस है क्या। हाँ मैम 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी बैलेंस है, हो जाएगा, बहुत मैम बढ़िया। O2 में 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है ना, क्यों। मैम 3 2 अच्छा वहाँ SO2 में भी है। ओके मैम। ठीक है, ओके, ये वाला देखो, केपी आपको दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है, केपी, वैल्यू ऑफ केपी दिया हुआ है आपको, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट अ प्रेशर ऑफ, एट अ प्रेशर ऑफ मतलब टोटल प्रेशर आपको गिवन है बच्चों 0.5 atm। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, पहले अल्फा निकालना, मल्टीप्लाई 100 कर देना, तुम्हारा वो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। कर सकते हो क्या। यस मैम। यस मैम। 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, वही जो मैं आपको हमेशा से कराती हूँ। अगर फिर भी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन असेसमेंट में ले लूंगी, एंड सेम यही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों को वैसे मैंने कराया था क्लास के टाइम भी, हो सकता है ये क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा सा वो जो, तो इसको भी मैं उसमें ही ले लूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो जाएगा तो कर लेना, वरना रहने देना बेटा। ओके मैम। हाँ, अटेंडेंस फॉर्म मैं दे रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुको, तुम लोग थोड़ा ना लेट याद दिलाते हो, अभी मैं भेज रही हूँ, ढूंढना पड़ेगा। मैम ये आप ग्रुप पे भेज सकते हो अटेंडेंस वाला। नहीं नहीं, मैंने एक बार भेजा था, गलती कर दी थी, फिर आप लोगों में से ना बहुत बच्चे लगा देते हैं अटेंडेंस। मैं भेज रही हूँ बच्चे। मैम क्योंकि मेरे फोन में ना ये ओपन नहीं होता, तो मैं दूसरे फोन से करूंगी। तो अपना अरे भैया सेव करके रखो ना, तो तुम सेव ही नहीं करते हो, उस फॉर्म को रखो ना अपने पास, अपने व्हाट्सएप नंबर पे ही सेंड कर लो उसको दोबारा से, और उसको रखो अपने पास। एक सेकंड, कहाँ गया, मेरे को ना ढूंढना पड़ता है, वो बहुत पता नहीं कौन से वाले मैसेज में पहुंच जाता है। रुको, मैं भेज दे रही हूँ, ठीक है, ये लो भेज दिया है, इसको प्लीज कर लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मैं रिवीजन असेसमेंट में ले लूंगी, और एक नेक्स्ट क्लास और रहेगी केमिकल इक्विलिब्रियम पे, और क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो खत्म होते ही नहीं है, तुम लोगों को भी पता है। और ये एक बार देखना मैम, ये वाले मैंने ऑलरेडी तुम्हें रैंक बूस्टर एमसीक्यूज ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, कर लेना। कब किए थे, 2 दिन पहले कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम के ली चार्टेलियर प्रिंसिपल किसी को आता है ऑलरेडी तो वो उसके भी कर सकते हैं, वरना उसको छोड़ देना। अगर हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि मैम पढ़ाएंगी तभी करेंगे, उसके अलावा क्वेश्चंस कर लेना, अराउंड 50-60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और समराइज में आपको बच्चे कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, वैसे तो न्यूमेरिकल का सेक्शन था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं, ठीक है। घर से क्या पढ़ के आओगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ के आओगे अच्छे से, ओके मैम। और अपनी टेस्ट की तैयारी कर लो, ठीक है। यस मैम। तो अब मैं तुम्हें कब मिलूंगी, कल नहीं परसों। परसों मैम रैंक बूस्टर आपने